और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। उमा भारती के राह पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर चलती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब दुकान का ताला तोड़ा है और ये कहा कि मुझे शर्म आती है कि बीजेपी विधायक इस अवैध शराब ठेके को चला रहे हैं। तो दो बड़ी बातें, एक तो सक्रिय राजनीति में रहने का संदेश भोपाल से, मध्य प्रदेश से उन्होंने दिया। भले ही उनका टिकट इस बार पार्टी ने काट दिया हो, लेकिन भोपाल में वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहेंगी। और दूसरी तरफ उमा भारती की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। अपनी ही पार्टी को घेरा है सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद जो जवान है, पुलिस के अधिकारी, वो लगातार गुहार लगाते रहे कि आप ऐसा ना करें, ताला ना तोड़ें, लेकिन वो अड़ी रही, ताला तोड़ा। और आप देख सकते हैं अंदर जो शराब की बोतल्स थी उन्हें बाहर भी फेंकवा दिया गया। थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो तुम भैया। अरे सर आप पीछे हो। ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है। ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की। खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है। और ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात। और अब इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। आदमी नशा नहीं करता तो उससे परहेज करता है, और इसलिए स्वाभाविक कभी कभी ऐसा विषय आता है, और इसलिए कोई बड़ा विषय नहीं है। और दारू पिएंगे तो या तो तोड़ेंगे या तो शरीफ आदमी तोड़ेगा, दो में से कोई ना कोई तोड़ेगा, और इसलिए हो गया होगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी इस संबंध में बयान आया। लेकिन आप देख सकते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हालांकि सांसदी का चुनाव उन्होंने 2019 में जीता था भोपाल से, स्वास्थ्य के कारण वो भोपाल में ज्यादा एक्टिव नहीं रही, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन अब टिकट कटा, उसके बाद सक्रिय राजनीति करते दिखाई दी। उनका ये कहना है कि वो सीहोर में भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंची थी और यहाँ पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं ने मुझे बताया कि शराब का ठेका यहाँ पर चल रहा है, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। ये सुनकर आप देख सकते हैं पहुंची प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वहां पर ताला तोड़ा और इस दौरान वो जो पुलिस कर्मचारी, जो जवान वहां पर मौजूद था, वो लगातार हाथ जोड़कर देखिए गिड़गिड़ाते रहे कि मैडम मत करिए, मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी, वो ये तक कहते नजर आ रहे हैं। गुहार लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आखिरकार सांसद ने ताला तोड़ा। इसके पहले आपने उमा भारती को देखा होगा जो शराबबंदी को लेकर लगातार एक्टिव रही, और उसके बाद कई शराब दुकानों पर जाकर उन्होंने पत्थर तक फेंके हैं। लेकिन अब इस नए राजनीति के जरिए क्या संदेश देने का प्रयास प्रज्ञा सिंह ठाकुर करने की कोशिश कर रही है, ये जरा समझने का प्रयास करते। सीधे रुक करते रंजना इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, क्योंकि हमने उमा भारती को इस तरह की राजनीति करते देखा, कई बार उनको शराब दुकान पर पत्थर फेंकते हमने देखा है, शराबबंदी की मांग करते हुए उन्हें देखा है। लेकिन एक तरफ शराब दुकान का ताला तोड़ना और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के विधायक पर निशाना साधना, इसके क्या मायने निकाले जाए? जी जी जया, बिल्कुल जो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं वो एक बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही। हालांकि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अगर बात कर ली जाए जया, तो वो अपने बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में रही हैं और अपने इस तरीके से बयान देती हैं जिस तरीके से वो लगातार सुर्खियों में रहती है। लेकिन अभी एक अलग अंदाज उनका देखने को मिला। सीहोर में शराब की जो दुकान है, अपनी ही पार्टी के विधायक पर सवाल खड़े किए और उमा भारती की राह पर चलती हुई अगर देखा जाए तो नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले उमा भारती भी लगातार अवैध शराब को लेकर जो अपने स्वर हैं वो दिखाती आई। और इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री भी उनसे बात करने की कोशिश। सर मैं बात करती हूँ, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर
उमा भारती ने कल जो सर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सर सीहोर में जो किया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर अवैध शराब अपनी ही पार्टी के विधायक को सर अरे, कहेंगे आप सर? एक मिनट। बात करने की कोशिश की जया, लेकिन फिलहाल कुछ सीएम ने नहीं जवाब तो नहीं दिया है। लेकिन अगर कहा जाए तो इससे पहले कई बार वो सीहोर पहुंची है जया, लेकिन इस तरीके से वो कभी उनकी जो अवैध शराब दुकान है अपनी ही पार्टी के, उन पर शायद उनकी नजर नहीं गई है। लेकिन अब जिस तरीके से वो कह रही है कि लोगों ने उनसे शिकायत की थी और इस बार वो शिकायत को लेकर वहां पर तोड़ने के लिए पहुंची थी, तो यहाँ पर सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि 5 सालों के दौरान जब वो वहां पर पहुंची, क्या कभी उन्होंने उस दुकान के बारे में उनको पता नहीं था? क्या कभी उन तक शिकायत नहीं पहुंची? और अचानक से उनका ये जो तेवर बदला हुआ है, जहां पर वो दुकान पर पहुंची उन्होंने ताला तोड़ा, तो ये सारी चीजें सवाल खड़े जरूर कर रही हैं कि आखिर अब इस मूड में, आक्रामक मूड में वो क्यों नजर आ रही हैं और क्यों वो ये बताना चाहती हैं कि जनता के मुद्दों को वो अब उठाती रहेंगी और उनके बीच लगातार खड़ी रहेंगी। जया, निश्चित तौर पर रंजना, तेवर तो बदले हैं, टिकट कटने के बाद ही भले बदले हो, लेकिन बदलते तेवर के साथ एक मैसेज देने की कोशिश भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भले ही टिकट कट गया हो, लेकिन सक्रिय राजनीति में तो मैं रहूंगी मध्य प्रदेश और भोपाल से। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना बातचीत के लिए। यहाँ पर एक छोटी